श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय नंबर 14। आज 14वें अध्याय को आरंभ करते हैं। तो 14वें अध्याय का जो प्रथम श्लोक है उसके भाष्य को पहले पढ़ते हैं। अवतरणिका को अथ चतुर्दशोऽध्यायः सर्वं उत्पद्यमानं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् उत्पद्यते इति उक्तम्। पूर्णविराम। तत्कथम् इति तत्प्रदर्शनार्थं परम भूयः इत्यादि अध्यायः आरभ्यते। ठीक है, देखिए भाई, तो पीछे बताया है 13वें अध्याय में क्या बताया था कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इनके संयोग से ही यावत स्थावर जंगम वस्तुएं उत्पन्न होती है, ये बात कही थी 13 नंबर के अध्याय में। 26 नंबर के श्लोक में यावत संजायते किंचित इत्यादि जगह पर कहा था कि सर्वम उत्पद्यमानम, जो भी कुछ उत्पन्न हो रहा है वह कैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् उत्पद्यते, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होता है। इति उक्तम, पीछे 13वें अध्याय में यावत संजायते किंचित इत्यादि में। आगे तत्कथम, तत् मतलब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् भूतानां जननम। तत् कथम, वो कैसे? तत् शब्द करते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् भूतानां जननम। ठीक, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से भूतानां जननम, भूतों की उत्पत्ति। तत् कथम, कैसी होती है? इति, यदि ऐसी आशंका होगी, प्रश्न होगा तो तत्प्रदर्शनार्थम, उसको ही दिखाने के लिए परम भूय इत्यादि अध्याय आरभ्यते। अध्याय चतुर्दशाध्याय, चतुर्दशाध्याय मतलब 14वां अध्याय। आरभ्यते, 14वें अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। आरभ्यते भगवता इति शेषः, भगवान के द्वारा आरंभ किया जा रहा है, कहा जा रहा है। ठीक है। तत्कथम इति तत्प्रदर्शनार्थम, तत्प्रदर्शनार्थम मतलब उत्पत्ति प्रकारम प्रदर्शयितुम। तत्प्रदर्शनार्थम मतलब उत्पत्ति प्रकारम प्रदर्शयितुम। ठीक है जी, चलिए, क्या तात्पर्य निकला कि 14वें अध्याय का आरंभ किस लिए हो रहा है, इस बात को बताया, संगति बताई पूर्वाध्याय की और इस अध्याय की। तो पिछले के अध्याय में जो बात कही थी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से सब कुछ उत्पन्न होता है, वो कैसा होता है, इस बात को दिखाने के लिए परम भूय इत्यादि प्रथम श्लोक के द्वारा 14वें अध्याय का क्या हो रहा है, आरंभ हो रहा है, कथन किया जा रहा है। लग गए पंक्ति, एक बात हुई, एक संगति बताई। अथवा, अब दूसरी रीति से बता रहे हैं। अथवा ईश्वर परतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः जगत कारणत्वम, अर्धविराम, न तु सांख्यानाम इव स्वतंत्रयोः इति एवं अर्थम। इति एवं अर्थम अध्याय आरभ्यते, ये ऊपर से लगा लेना है। ठीक है जी, ये दूसरी संगति बताई। अध्याय का आरंभ कर रहे, क्यों? तो बताया अथवा इत्यादि से। तो क्या बताया? तो कह रहे हैं
ईश्वर परतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः जगत कारणत्वम। जगत का कारण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हैं, किंतु ईश्वर के पराधीन होकर, ईश्वर के परतंत्र होकर ही वो जगत को निर्माण करते हैं, जगत का कारण बनते हैं। कौन? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ईश्वर परतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः जगत कारणत्वम न तो सांख्यानामिव स्वतंत्रयोः। सांख्य लोगों ने जिस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जगत का कारण माना है, किंतु कैसा माना है उन्होंने? स्वतंत्र रूप से माना है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति जगत को मन चाहे जब चाहे उत्पन्न करती है, जगत को ऐसा माना है। और वेदांत में प्रकृति तो जगत को उत्पन्न कर रही है, किंतु वो स्वतंत्र नहीं है, अपितु वो क्या है? ईश्वर के अधीन है। न तो सांख्यानाम इव स्वतंत्रयोः इति एवं अर्थम। इस बात को बताने के लिए क्या 14वें अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। अब यहां पर थोड़ा एक प्रश्न होगा कि अभी तक बताया था कि क्षेत्रज्ञ ही ईश्वर है, ठीक, और अब क्या कह रहे हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों ईश्वर के पराधीन होकर जगत का कारण बन रहे थे। ये कैसे? एक बात। दूसरी बात, सांख्यानाम इव स्वतंत्रयोः ये कहा, तो सांख्य लोग जैसे जगत का कारण जिनको मानते हैं प्रकृति पुरुष, तो स्वतंत्र मानते, किंतु सांख्य लोगों ने तो पुरुष को तो निर्लेप कहा है। वो न किसी से उत्पन्न होता है, न किसी को उत्पन्न करता है, वो तो पुष्कर पलाशवत निर्लेप है, केवल प्रकृति को ही कहा है क्या? जगत का कारण है। तो भी यहां लिख दिया क्या कि सांख्यानाम इव स्वतंत्रयोः, द्विवचन आया, स्वतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः, है कि नहीं? न जगत कारणत्वम सांख्यों की तरह। मतलब क्या? सांख्य लोगों ने, वाक्य का अर्थ ये निकल रहा है कि सांख्य लोगों ने, सांख्य शास्त्रकारों ने जिस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को स्वतंत्र रूप से जगत को कारण माना है, वैसा वेदांत में माना नहीं है। किंतु उन्होंने तो स्वतंत्र रूप से जगत का कारण केवल प्रकृति को ही माना है। क्षेत्रज्ञ जो पुरुष है वो तो किसी का कारण है नहीं है, तो भी ऐसा लिख दिया है यहाँ पर। तो ये सब बातों का खुलासा करने के लिए थोड़ा लिखेंगे हम लोग, तो अध्याय की संगति भी पूरी लग जाएगी। ननो प्रकृति पुरुष संयोगात, ननो प्रकृति पुरुष संयोगात जगत जायते इति उक्तम। जगत जायते इति उक्तम, पूर्ण विराम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इत्यादिना पुरुषः एव ईश्वरः, पुरुषः एव ईश्वरः इति च उक्तम, इति च उक्तम, पूर्ण विराम। ततः च सिद्धम अद्वैतस्य निरीश्वर सांख्यत्वम, निरीश्वर सांख्यत्वम, अर्धविराम। पुरुषातिरिक्त ईश्वर अनभ्युपगमात्, पुरुषातिरिक्त ईश्वर अनभ्युपगमात् अद्वैत मते, अद्वैत मते अपि इति शंकायाम, इति शंकायाम, अर्धविराम। न वयम सांख्याः इव, न वयम सांख्याः इव प्रकृति पुरुषयोः, प्रकृति पुरुषयोः स्वतंत्रयोः एव
स्वतंत्रयोः एव जगत् कारणत्वं ब्रूमः। जगत् कारणत्वं ब्रूमः किंतु ईश्वर परतंत्रयोः एव ईश्वर परतंत्रयोः एव पूर्णविराम। यद्यपि सांख्याः उद्धरण चिन्ह में न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः, उद्धरण चिन्ह बन, न प्रकृति न विकृति पुरुषः इति पुरुषस्य जगत् कारणत्वं, पुरुषस्य जगत् कारणत्वं स्वातंत्रेण पारतंत्रेण वा, स्वातंत्रेण पारतंत्रेण वा न प्रतिपादयन्ति, किंतु स्वतंत्रायाः प्रकृतेः एव, स्वतंत्रायाः प्रकृतेः एव तत्प्रतिपादयन्ति, पूर्णविराम। तथापि क्षत्रिन्यायेन द्वयोः अपि इति उच्यते, द्वयोः अपि इति उच्यते इति बोध्यम्। पूर्णविराम। एवं अद्वैत मते क्षेत्रस्य एव, अद्वैत मते क्षेत्रस्य एव ईश्वर परतंत्रत्वात्, ईश्वर परतंत्रत्वात् क्षेत्रज्ञस्य च ईश्वरत्वेन स्वतंत्रत्वात् उभयोः ईश्वर पारतंत्र्य कथनम अपि, उभयोः ईश्वर पारतंत्र्य कथनम अपि क्षत्रिन्यायेन एव इति बोध्यम्। क्षत्रिन्यायेन एव इति बोध्यम्। पूर्णविराम। सांख्यमते प्रकृति, सांख्यमते प्रकृति स्वतंत्रा जगद हेतु, स्वतंत्रा जगद हेतु अर्धविराम। पुरुषः तु उदासीनः, पुरुषः तु उदासीनः न जगद हेतु इति, न जगद हेतु इति। पूर्णविराम। अद्वैत मते, अद्वैत मते ईश्वर परतंत्रा प्रकृति, ईश्वर परतंत्रा प्रकृति अर्धविराम। तत्संयुक्तः क्षेत्रज्ञः, तत्संयुक्त क्षेत्रज्ञः च उभयम्, उभयम् जगत् कारणम्, उभयम् जगत् कारणम् इति च अभ्युपगमात्,
इति च अभ्युपगमात् पूर्ण विराम। यद्वा यद्वा विद्यादशायाम एव क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरैकत्वम् अद्वैतिनः वदन्ति। अर्धविराम। न तो अविद्यादशायाम पूर्ण विराम। अविद्यादशायाम ही प्रकृतिस्थः गुणयुक्तः च क्षेत्रज्ञः ईश्वर परतंत्रः एव। अर्धविराम। प्रकृतिवत् इति कृत्वा ईश्वर परतंत्रयोः प्रकृति पुरुषयोः जगत् कारणत्वं वदताम् अद्वैतीनां प्रकृति पुरुषौ स्वतंत्रौ प्रकृति च जगत् कारणम् इति वदतां सांख्यानां च महत् अस्ति वैलक्षण्यम्। इति एवं प्रदर्शनार्थम एव क्षेत्रज्ञस्य प्रकृतिस्थत्वम् अर्धविराम गुणेषु संगः च संसार कारणम इति उक्तम। पूर्णविराम। पुरुषः प्रकृतिस्थो भुंक्ते इति अनेन पुरुषः प्रकृतिस्थो ही 13:21 इति अनेन इति हो गया। चलिए भाई थोड़ा अर्थ देखते हैं। ननो प्रकृति पुरुष संयोगात् जगत जायते इति उत्तम। कि आपने कहा कि प्रकृति और पुरुष इनके संयोग से ये समस्त जगत क्या होता है जी, उत्पन्न होता है। और क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि इत्यादि ना क्या कहा कि पुरुष एव ईश्वर, पुरुष ही क्या है, ईश्वर है। इति च उत्तम, ये बात भी कही है, ठीक है। ततः च सिद्धम, इससे क्या सिद्ध हुआ फिर, ततः च सिद्धम अद्वैतस्य निरीश्वर सांख्यत्वम।
है कि नहीं? क्योंकि अद्वैतवादियों ने, वेदांतियों ने भी ईश्वर को तो माना नहीं फिर, क्योंकि पुरुष को ही क्या माना, उनको उन्होंने ईश्वर माना है। और पुरुष और प्रकृति इनके संयोग से ही जगत उत्पन्न होता है और पुरुष ही ईश्वर है। अर्थात पुरुष जो जीव, उसके अतिरिक्त तो कोई ईश्वर मान नहीं रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? जो निरीश्वर सांख्य है, सांख्य तत्व, सांख्य लोग, सांख्य शास्त्रकार जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वैसा ही तुम्हारा मत क्या हुआ? सिद्ध हुआ। यह अर्थ निकल आ रहा है। तो चलिए, तथा च सिद्धम अद्वैतस्य निरीश्वर सांख्यत्वम, अर्ध विराम। क्यों? पुरुषातिरिक्त ईश्वर अनभ्युपगमात, पुरुष से अतिरिक्त ईश्वर तो तुमने माना नहीं है। अनभ्युपगमात अद्वैत मते अपि इति शंकायाम, ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसका उत्तर देते हैं भाई क्या कि महत अंतर है सांख्य और वेदांतियों में। तो कैसे कैसे हैं लिख रहे, न वयम सांख्या इव प्रकृति पुरुषयो स्वतंत्रयो एव जगत कारणत्वम ब्रूमः। पहली बात कि सांख्य शास्त्रकारों ने जैसे प्रकृति पुरुष को जगत का कारण माना है, वो स्वतंत्र रूप से माना है, वैसे हम लोगों ने प्रकृति पुरुष को या उनके संयोग को जगत का कारण माना है, वो स्वतंत्र नहीं माना है। पहला अंतर। न च वयम, वयम सांख्या इव, सांख्यों की तरह, वयम मतलब अद्वैती लोग, अद्वैती न वयम सांख्या इव, सांख्यों की तरह प्रकृति पुरुषयो स्वतंत्रयो एव जगत कारणत्वम ब्रूमः न ब्रूमः, ऐसा हम बोलते नहीं है। किंतु फिर क्या बोलते हैं? ईश्वर परतंत्रयो एव, मतलब ईश्वर के पराधीन होकर, ईश्वर के अधीन होकर ही जगत का कारण है। कौन? प्रकृति और पुरुष। ठीक है, आगे। यद्यपि सांख्या, तो बोलेंगे भाई आपने क्या कहा कि सांख्यों की तरह स्वतंत्र रूप से प्रकृति पुरुष कारण नहीं है, किंतु सांख्यों ने तो पुरुष को कारण माना ही नहीं है। किसके लिए? जगत के लिए, केवल प्रकृति मानी है। तो कैसा कर रहे हो आप कि सांख्यों ने प्रकृति पुरुष को स्वतंत्र रूप से कारण माना है, जबकि उन्होंने पुरुष को कारण माना ही नहीं है। तो उसका उत्तर दे रहे, यद्यपि सांख्या, क्या कहते सांख्य शास्त्रकार? न प्रकृति न विकृति पुरुष, पुरुष के बारे में बोलते समय वो बोलते हैं कि पुरुष कैसा है हमारा? न प्रकृति न विकृति। न प्रकृति मतलब वो किसी का कारण नहीं है, और न विकृति मतलब किसी का कार्य नहीं है, बिल्कुल वो पुष्कर पलाशवत निर्लेप है। तो न प्रकृति न विकृति पुरुष इति पुरुषस्य जगत कारणत्वम, पुरुष जगत का कारण है, इस बात को वो लोग मानते ही नहीं है। कैसे नहीं? स्वातंत्रेण पारतंत्रेण वा न प्रतिपादयन्ति, क्या? पुरुषस्य जगत कारणत्वम, पुरुष जगत के लिए कारण है, स्वतंत्र रूप से कारण है या परतंत्र रूप से कारण है, किसी भी रूप से वो सांख्य लोग पुरुष को जगत का कारण मानते ही नहीं है। स्वातंत्रेण पारतंत्रेण वा न प्रतिपादयन्ति, लग गए जी। किंतु फिर क्या मानते वो? स्वतंत्राया प्रकृति एव तत्प्रतिपादयन्ति, स्वतंत्राया प्रकृति, स्वतंत्र ऐसी जो प्रकृति, वो प्रकृति ही है। क्या? तत्प्रतिपादयन्ति, तत्प्रतिपादयन्ति जगत कारणत्वम प्रतिपादयन्ति, जगत का कारण कौन मानते हैं सांख्य लोग? स्वतंत्र ऐसी केवल प्रकृति को ही मानते हैं, पुरुष को नहीं। किंतु स्वतंत्राया प्रकृति एव तत्प्रतिपादयन्ति, तथापि, तो भी यहाँ पर लिख दिया है, भाष्यकार ने भी लिखा है कि न तो, क्या लिखा था भाष्यकार ने? न तो सांख्यानाम इव स्वतंत्रयो हो। ये कैसे लिख दिया और कैसा बोला जा रहा है? तो उसका उत्तर दिया, तथापि क्षत्रिय न्यायेन द्वयोः अपि इति उच्यते इति बोध्यम। क्षत्रिय न्यायेन, क्षत्रिय न्याय मतलब कैसा जी? जैसे क्षत्रियो यान्ति, कुछ लोग जा रहे हैं, दूर है, जा रहे हैं, 25-30 लोगों का समूह जा रहा है, उसमें 2-4 लोगों के पास छतरी है, अन्य लोगों के पास छतरी नहीं है, तो भी व्यवहार हो रहा है। बोल रहा है, किसी ने पूछा कौन जा रहे हैं? कुछ नहीं, वो छतरी वाले जा रहे हैं। छतरी वाले जा रहे हैं मतलब सभी के पास छतरी है क्या? नहीं। तो छतरी वाले मतलब जिन्होंने छत्र धारण किया है वो भी जा रहे हैं, और जिनके पास छतरी नहीं है वो भी जा रहे हैं, है कि नहीं? छतरी वाले सब नहीं है तो भी क्षत्रियो यान्ति व्यवहार हो रहा है।
उसी प्रकार सांख्य लोगों ने केवल प्रकृति को ही जगत का कारण माना है स्वतंत्र रूप से, पुरुष को किसी रूप से कारण माना नहीं है। तो भी क्षत्रिय न्याय से कह दिया क्या, सांख्य लोगों ने प्रकृति पुरुष को स्वतंत्र रूप से जगत कारण माना है क्षत्रिय न्याय से। मतलब पुरुष कारण नहीं है तो भी प्रकृति कारण है ना, तो भी उसमें व्यवहार किया जा रहा है। लग गए पंक्ति, चलिए। तथापि क्षत्रिय न्यायेन द्वयोः अपि इति उच्यते इति बोध्यम। लग गया। उसी प्रकार एवं अद्वैत मते, वेदांत मत में भी क्षेत्रस्य एव ईश्वर परतंत्रत्वात्, ईश्वर परतंत्र केवल कौन है, क्षेत्र है या क्षेत्रज्ञ है? तो वैसा देखा जाए तो अद्वैत मत में क्षेत्र ही केवल क्या है जी, अधीन है। किसके? ईश्वर के अधीन है। पंक्ति देखिए, एवं अद्वैत मते, इस प्रकार अद्वैत मत में भी क्षेत्र से एवं ईश्वर परतंत्रत्वात्, केवल क्षेत्र ही ईश्वर पराधीन है। क्षेत्रज्ञ से ईश्वरत्वेन स्वतंत्रत्वात्, और क्षेत्रज्ञ तो ईश्वर है इसलिए वो क्या है, स्वतंत्र है, स्वतंत्रत्वात्, ऐसा है। तो भी क्या कह दिया, उभयोः ईश्वर पारतंत्र कथनम अपि क्षत्रिय न्यायेन। तो भी भाष्यकार ने जो लिख दिया ना पंक्ति, क्या कि ईश्वर परतंत्रयोः क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः जगत कारणत्वम, भाष्य में आया है। तो ईश्वर के पराधीन होकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, जगत के कारण है। यद्यपि ईश्वर के अधीन, ईश्वर के पराधीन केवल कौन है, क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ, क्योंकि क्षेत्रज्ञ ही क्या है, ईश्वर। तो भी क्षेत्रज्ञ को भी पराधीन बताया गया, वो भी कैसे, क्षत्रिय न्याय से। ये समझना चाहिए, ठीक है। उभयोः ईश्वर पारतंत्र कथनम अपि क्षत्रिय न्यायेन एव इति बोध्यम। लग गए भाई पंक्ति, भाष्य की पंक्ति लग गई ना, कि ईश्वर परतंत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को कहा, किस दृष्टि से कहा, और सांख्य लोगों ने केवल प्रकृति को ही कारण मानते हुए भी स्वतंत्र यो हो, मतलब दोनों कारण बताया गया, वो भी किस दृष्टि से, ये दोनों का बात साफ साफ पता चल गया। अब आगे चलते हैं। आगे ये बात कह रहे हैं कि दोनों, आपका वेदांत अद्वैत मत भी क्या हो गया, निरीश्वर सांख्य की तरह ही हुआ है, क्योंकि आपने पुरुष को ही क्या माना है, ईश्वर माना है, अतिरिक्त तो ईश्वर माना नहीं है। इसका मतलब, और उस पर पुरुष प्रकृति को ही जगत का कारण माना है, इसका मतलब निरीश्वर सांख्य का जो सिद्धांत है वही अद्वैतवादियों का सिद्धांत हुआ। ऐसी शंका की थी ना, तो उस बात का उत्तर दे रहे हैं क्या, कि अद्वैतवादियों में और सांख्य लोगों में बहुत अंतर है, एक जैसे नहीं है। देखिए आगे, सांख्य मते प्रकृति स्वतंत्र जगत हेतु, ठीक, प्रकृति स्वतंत्र रूप से क्या है, जगत का कारण है। पुरुष तो उदासीन न जगत हेतु इति, पुरुष तो उदासीन है, वो जगत का कारण नहीं है और किसी के लिए कारण नहीं है इति, ये हुआ सांख्य सिद्धांत। और अद्वैत मत में क्या है भाई, तो लिख रहे अद्वैत मते ईश्वर परतंत्रा प्रकृति ही, प्रकृति कैसे, ईश्वर से परतंत्र है, और तत्संयुक्त क्षेत्रज्ञ, उस प्रकृति से संयुक्त जो क्षेत्रज्ञ, च उभयम जगत कारणम इति च अभ्युपगमात्। तो वेदांत मत में जगत का कारण दोनों माने हैं, कौन कौन, प्रकृति और पुरुष। और सांख्य मत में जगत का कारण केवल प्रकृति मानी है, वेदांत मत में जगत का कारण दोनों माने हैं, ठीक है जी। चलिए, और दूसरी बात, सांख्य लोगों ने प्रकृति को जगत का कारण माना है, कैसे, स्वतंत्र रूप से, मन चाहे तब करेगी। और वेदांत मत में प्रकृति जगत का कारण तो है, किंतु ईश्वर पराधीन होकर स्वतंत्र नहीं। अंतर हुआ कि नहीं। चलिए, उभयम जगत कारणम इति च अभ्युपगमात्। लग गए पंक्ति। आगे यद्वा, यद्वा करके और समाधान दे रहे हैं। मतलब किस बात का समाधान देना है, तो देखिए, वेदांत मत में ईश्वर के अधीन बताया, किसको, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ईश्वर के अधीन है, मतलब ईश्वर से परतंत्र है, कौन, क्षेत्र और क्षेत्र, तभी जगत को करते हैं, बनाते हैं।
ठीक है जी। अब क्षेत्रज्ञ ही तो ईश्वर है, फिर उस कैसा ईश्वर का अधीन, तो उसकी संगति लगा दे दिया क्षत्रिय न्याय से। एक बात हुई। अब दूसरी रीति से संगति लगा रहे हैं कि वेदांत मत में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों भी ईश्वर के अधीन हैं, ये तो कहा जाता है। तो किस दृष्टि से, कैसे कहा जाता है? अब कह रहे यद्वा यद्वा विद्यादशायाम एव क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरैकत्वम अद्वैतिनः वदन्ति। देखो भाई, तो दो अवस्था बताया था कल, विद्यादशा अविद्यादशा। अब क्षेत्रज्ञ जो है वो ईश्वर से अभिन्न है। किस अवस्था में? विद्यादशा में, न कि अविद्यावस्था में। ठीक है जी। चलिए, यद्वा विद्यादशायाम एव क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरैकत्वम अद्वैतिनः वदन्ति। अर्धविराम। न तो अविद्यादशायाम, अविद्यादशा में तो क्षेत्रज्ञ का अभेद ईश्वर के साथ मानते नहीं है। तो अविद्यादशा में ईश्वर के अधीन हो गया फिर कौन? क्षेत्रज्ञ। अब जब विद्यादशा होती है तो वही क्षेत्रज्ञ ईश्वर बन जाता है, तो स्वतंत्र हो गया, तो संगति लग गई। क्या संगति लग गई? कि ईश्वर के अधीन है कौन? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। इस दृष्टि से, क्योंकि अविद्यावस्था में ईश्वर के अधीन तो है ही है कौन? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। न तो अविद्यादशायाम लग गया। आगे, अविद्यादशायाम ही प्रकृतिस्थः, पंक्ति मिली, अविद्यादशायाम हे प्रकृतिस्थ गुणयुक्त च क्षेत्रज्ञ ईश्वर परतंत्र एव। अविद्यादशा में वो प्रकृति में रह रहा है, प्रकृति में स्थित है कौन? क्षेत्रज्ञ, और गुणों से लिप्त हुआ है कि नहीं? इसलिए वो क्या हुआ? ईश्वर के अधीन हुआ, पराधीन हुआ। क्षेत्रज्ञ ईश्वर परतंत्र एव। अर्धविराम। प्रकृतिवत, प्रकृति की तरह। इति कृत्वा, ऐसा होने से ईश्वर परतंत्रयो पुरुष प्रकृति पुरुषयो जगत कारणत्वम वदताम अद्वैती नाम। ठीक इस रूप से ईश्वर परतंत्र, ईश्वर के अधीन, ईश्वर से पराधीन होकर प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्या जगत के कारण है, यह सिद्धांत हुआ। किसका? अद्वैतवादियों का। क्या सिद्धांत हुआ? ईश्वर के अधीन, ईश्वर पराधीन होकर रही जगत के कारण है कौन? प्रकृति और पुरुष। अद्वैती नाम ये हुआ ना। इति कृत्वा ईश्वर परतंत्रयो प्रकृति पुरुषयो जगत कारणत्वम वदताम अद्वैती नाम। अर्धविराम। फिर आगे ये अद्वैत का सिद्धांत हुआ। अब सांख्यों का क्या सिद्धांत है वो बता रहे, फिर बताएंगे। तो इस प्रकार से दोनों में क्या हुआ? महत् अंतर है। देखिए, प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति पुरुषौ स्वतंत्र, प्रकृति और पुरुष स्वतंत्र है दोनों भी, और उसमें प्रकृति च जगत कारणम, और उसमें प्रकृति जगत का कारण है। इति वदताम सांख्यानाम, ऐसे बोलने वाले हैं कौन? सांख्य। तो वेदांत मत से सांख्य मत भिन्न हुआ। इति वदताम सांख्यानाम च महत् अस्ति वैलक्षण्यम, बहुत वैलक्षण्य है, अंतर है। किसका? वेदांतियों का और सांख्यों का। वैलक्षण्यम इति एवं प्रदर्शनार्थम, इस बात को प्रदर्शित करने के लिए ही क्या? क्षेत्रज्ञस्य प्रकृतिस्तत्वम गुणेषु संगः च संसार कारणम इति उक्तम। ठीक है ना। क्षेत्रज्ञस्य प्रकृतिस्तत्वम, क्षेत्रज्ञ प्रकृति में, क्षेत्रज्ञ प्रकृति में स्थित है और गुणों के साथ संग है, और वो संसार का कारण है। ये बात बताई, पीछे भी बताई 21वें श्लोक में 13वें अध्याय के। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भूंगते इत्यादि आया था ना, इत्यादि ना लग गया जी। चलिए, तो भाष्य में देखिए अभी, अथवा ईश्वर परतंत्रयो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो जगत कारणत्वम, ईश्वर पराधीन, ईश्वर से परतंत्र होकर रही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जगत का कारण है। ठीक। न तो सांख्या नामी व स्वतंत्रयो, सांख्य लोगों की तरह स्वतंत्र प्रकृति पुरुष जगत का कारण नहीं है। इति एवं अर्थम, इस बात को बताने के लिए क्या?
14वें अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। ये बात हुई। आगे प्रकृतिस्तत्वम अर्धविराम गुणेषु च संगः संसार कारणम इति उक्तम अर्धविराम। बोल रहे पीछे कि वो क्षेत्रज्ञ रूप पुरुष प्रकृति में रहता है, प्रकृति तत्व, और गुणेषु संग, और गुणों में संग करता है, वही संसार का कारण बन जाता है। इति उक्तम पीछे पुरुष प्रकृतिस्थो इत्यादि पंक्ति में 13वें अध्याय 21वां श्लोक उत्तम अर्धविराम। अब तो वो तो बताया वहां पर, फिर अब 14वां अध्याय किस लिए? तो वो कह रहे तो गुणेषु संग कहा था कि नहीं पीछे, और प्रकृति तत्व कहा था ना पुरुष को कि प्रकृति में स्थित रहता है, गुणों के साथ संग करता है, इसलिए वो जगत का कारण है। तो अब क्या करना है इस 14वें अध्याय में? तो किस गुण में कैसा संग हुआ उसको, इस बात को बताना है। तो लिख रहे हैं कस्मिन गुणे कथम संग, प्रश्न चिन्ह। किस गुण में किस प्रकार का संग होता है, उसका संग होता है, आसक्ति होती है पुरुष की, क्षेत्रज्ञ की, है कि नहीं? एक बात। केवा गुणाः प्रश्न चिन्ह। और वो गुण कौन कौन है, ये दूसरा प्रश्न हुआ। आगे कथम वाते बद्धन्ति इति, ये तीसरा प्रश्न हुआ। कथम वाते बद्धन्ति इति प्रश्न चिन्ह। कैसे वो गुण पुरुष को बांधते हैं, बंधन में डालते हैं, ये बात। और गुणेभ्यः च मोक्षणम कथम स्यात् प्रश्न चिन्ह। और गुणों से उस पुरुष का मोक्ष कैसा होगा, छुटकारा कैसा होगा, इस बात को भी बताना है। इति च। और मुक्तस्य च लक्षणम वक्तव्यम, और मुक्त पुरुष का लक्षण क्या होता है ये भी कहना चाहिए। इति एवं अर्थम च क्या अध्याय आरभ्यते। इन सभी बातों को बताने के लिए 14वें अध्याय का क्या कर रहे जी, आरंभ कर रहे हैं। लग गया पंक्ति? तो क्या हुआ, किस गुण में कैसा उसको संग होता है, गुण कौन कौन है, वो कैसे बंधन में डालते हैं, गुणों में से छुटकारा कैसा करना है, और मुक्त का लक्षण क्या है। इन सब बातों को बताने के लिए क्या जी 14वें अध्याय का आरंभ कर रहे हैं। ये हुई संगति पिछले अध्यायों की और इस अध्याय की, हो गया। अब आरंभ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, परं भूयः प्रवक्ष्यामि, परं भूयः प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, परां सिद्धिमितो गताः, परां सिद्धिमितो गताः, परं भूयः प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, परां सिद्धिमितो गताः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि, ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम्, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे, परां सिद्धिम इतः गताः। ठीक, अन्वय देखिए भाई। भूयः ज्ञानानां उत्तमम्, परम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि, परम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। हो गया, उत्तरार्ध में जाएंगे। यज्ञात्वा सर्वे मुनयः, यज्ञात्वा सर्वे मुनयः इतः परां सिद्धिं गताः, परां सिद्धिं गताः। भूय भगवान कह रहे, भूय नाम पुनः,
क्या जी पुनः? तो कह रहे ज्ञानानाम उत्तमम परम ज्ञानम प्रवक्ष्यामि। ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है और परम ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, उस ज्ञान को मैं पुनः कहूंगा, ये कह रहे भगवान। प्रवक्ष्यामि, ठीक है। कैसा वो ज्ञान है जिसको आप कहेंगे? तो कह रहे हैं क्या जी? यज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जानकर सर्वे मुनय, सभी मुनि लोग, ऋषि लोग, क्या जी? इतः, इसी लोक से पराम सिद्धिम गता, सब 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 सिद्धियों में श्रेष्ठ ऐसी जो सिद्धि, मोक्ष नाम की सिद्धि, उसको वो प्राप्त हुए। यज्ञात्वा, ऐसा जो ज्ञान है जिसको मैंने पीछे भी बहुत बार कहा, अभी पुनः कहूंगा, ऐसा बोल रहे कौन? भगवान। ठीक है जी। चलिए भाष्य में, परम ज्ञानम इति व्यवहितेन संबंध। ठीक है जी। श्लोक के आरंभ में शब्द आया है परम, और इसी श्लोक के पूर्वार्ध में अंतिम आया है ज्ञानम। तो परम का अन्वय ज्ञानम के साथ करना है। ठीक है जी। व्यवहितेन, दूर से दूर संबंध है उसका। किसका? परम शब्द का। किसके साथ? ज्ञानम शब्द के साथ। वही लिखा, परम ज्ञानम इति व्यवहितेन संबंध, संबंध अन्वय। ठीक है। ऐसा दूर के शब्दों के साथ परम शब्द का अन्वय है, संबंध है। चलिए आगे। भूयः प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया पुनः। ठीक। पुनः मतलब क्या भाई? इसका मतलब, पुनः का मतलब ये होता है, इसका मतलब पीछे बताया है, और पुनः मतलब अभी और भी बताने वाली, यही अर्थ निकल रहा है। तो वही कर रहे भाष्यकार। तो भूयः का अर्थ कर दिया पुनः। मतलब क्या? तात्पर्य क्या? पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु असकृत उत्तम अपि प्रवक्ष्यामि। ये भूय का अर्थ हुआ है कि नहीं? पूर्वेषु सर्वेषु, अभी तक जितने अध्याय हुए 13, उन सभी अध्यायों में, पूर्वेषु सर्वेषु अध्यायेषु, उन सभी अध्यायों में असकृत उत्तम अपि, असकृत मतलब बार बार, कहा है तो भी, सकृत कहते एक बार, असकृत मतलब बार बार, बार बार उत्तम अपि कहा है तो भी, अपि प्रवक्ष्यामि कहूंगा। प्रवक्ष्यामि का मतलब प्रकर्षेण यथावत वक्ष्यामि, प्रकर्षेण यथावत वक्ष्यामि, विशेष रूप से यथावत, जैसा है वैसा ही पुनः मैं कहूंगा। क्या कहूंगा? ज्ञानम। आगे चलिए। तच्च परम पर वस्तु विषयत्वात्। ठीक है जी। च तत् पर वस्तु विषयत्वात् परम। ठीक है। वो ज्ञान का विशेषण आया है ना परम श्लोक में, तो ज्ञान को परम क्यों कह दिया? इसका हेतु दिया यहां पर। च, और क्या भाई? तत्, तत् मतलब वह ज्ञान कैसा है? पर वस्तु विषयत्वात् परम। उसका विषय कौन है? पर वस्तु है। पर वस्तु कौन? ब्रह्म वस्तु, जो कि सबसे पर है, इंद्रियातीत है, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसी जो पर वस्तु, वही है विषय जिसका, ऐसा जो ज्ञान, इसलिए उस ज्ञान को कह दिया परम ज्ञानम। च तत् पर वस्तु विषयत्वात् परम। तो पर वस्तु विषयत्वात् ये क्या है? एक वाक्य लिखेंगे, परवस्तु ब्रह्म। परवस्तु ब्रह्म, पूर्ण विराम। ज्ञानस्य, ज्ञानस्य उत्कर्षापकर्षौ, उत्कर्षापकर्षौ ज्ञेयाधीनौ। ज्ञेयाधीनौ अर्धविराम। न तु स्वतः, न तु स्वतः इति अभिप्रेत्य।
इत्यभिप्रेत्य परवस्तु विषयत्वात् इति उक्तम। परवस्तु विषयत्वात् इति उक्तम। हो गया जी। चलिए अर्थ, परवस्तु विषयक ज्ञान है वो, तो परवस्तु कौन वस्तु है? परवस्तु ब्रह्म। तो परवस्तु ब्रह्म। और कहीं पर भी ज्ञान का उत्कर्ष अपकर्ष मतलब श्रेष्ठत्व कनिष्ठत्व किसके ऊपर अवलंबन है जी? विषय के ऊपर अवलंबन है। ठीक है ना, न्यायाधीन है। उसका विषय क्या है, उसके आधार पर ज्ञान की श्रेष्ठता और कनिष्ठता। ये बहुत बढ़िया ज्ञान, बहुत बढ़िया प्रवचन करते, बहुत अच्छा बोलते हैं भाई, है कि नहीं? अब उधर क्या चल रहा है वो छोड़ दो, जाने दो। वो कोई ठीक बताते तो बता तो रहे, ज्ञान ही कह रहे हैं, किंतु जो जिस विषय का जिस बारे में बता रहे वो ठीक नहीं। ये मतलब ज्ञान से उत्कर्ष अपकर्षो न्यायाधीनो न तो स्वतः नहीं है। इत्यभिप्रेत्य इस अभिप्राय को मन में पकड़कर पर वस्तु विषयत्वात् इति उत्तम। ठीक है ना जी। पर वस्तु विषयक के ज्ञान होने के कारण ये पर ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है। चलिए, तच्च परम पर वस्तु विषय, वह पर है, पर वस्तु विषय होने के कारण श्रेष्ठ है। किम तत्, लेकिन क्या वो पर है? प्रश्न चिन्ह। किम तत्, उत्तर दिया ज्ञानम, वो ज्ञान ही परम है। किम तत् ज्ञानम, अर्धविराम। बोलेंगे भाई ज्ञान वो पर है, श्रेष्ठ है, किससे? तो कह रहे सर्वेषां ज्ञानानाम उत्तमम। क्यों? उत्तम फलत्वात्। ठीक है जी। सभी ज्ञानों में वो उत्तम ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, जो भगवान कहेंगे और पीछे भी कहा है। सब ज्ञानों में क्या है? वो श्रेष्ठ है, उत्तम है। क्यों उत्तम है? उत्तम फलत्वात्, उसका फल उत्तम है, इसलिए वो ज्ञान उत्तम है। ठीक है। दो शब्द आए ना ज्ञान का विशेषण, विशेषता बताने के लिए, परम उत्तम। तो ज्ञान परम क्यों है? वो पर वस्तु विषय होने के कारण परम है, श्रेष्ठ है। वो ज्ञान उत्तम क्यों है? उसका फल उत्तम है, मोक्ष रूप फल है, उसका उत्तम फल है, इसलिए ज्ञान उत्तम हुआ। और किससे? ज्ञानानाम, सभी ज्ञानों में उत्तम है। ये भी बात कही। ठीक, आगे चलिए भाष्य में। ज्ञानानाम, लेकिन ज्ञानों में मतलब बाकी के ज्ञानों से वो ज्ञान उत्तम है। बाकी के ज्ञान कौन से ज्ञान लेना है? अर्थात ज्ञानानाम, ज्ञानम, दो शब्द आया यहाँ पर, प्रथमांत है और षष्ट्यंत है। तो ज्ञानानाम षष्ट्यंत पद है, ज्ञानम प्रथमांत पद है। तो ज्ञानों में ज्ञान श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। तो ज्ञानानाम षष्ट्यंत पद से कौन से ज्ञान लेने हैं? और जिसको श्रेष्ठ बता रहे प्रथमांत ज्ञान, वो कौन सा ज्ञान लेना है? तो कह रहे, देखिए भाष्य में, ज्ञानानाम इति न अमानित्वादीनाम, अर्धविराम, किम तर्हि, प्रश्न चिन्ह, यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयाणाम इति। ठीक है जी। देखिए भाई, तो बोलेंगे भाई ज्ञानों में ज्ञान श्रेष्ठ है, तो कौन से ज्ञानों में? तो पीछे 13वें अध्याय में अमानित्वादिक है कि नहीं, जो ज्ञान के साधन है, किंतु उसको ज्ञान शब्द से कहा गया था। तो ज्ञान शब्द से ज्ञान आना मतलब उस अमानित्वादि जो ज्ञान कहे थे उनसे ये ज्ञान श्रेष्ठ, ऐसा कहना है क्या? ये कहने का तात्पर्य है क्या? तो उत्तर दे रहे भाष्यकार, नहीं, ये तात्पर्य नहीं है। मतलब ज्ञानानाम इस षष्ट्यंत पद से अमानित्वादि को ग्रहण करना नहीं। फिर किसको ग्रहण करना? तो लिख रहे हैं किम तर्हि, तो यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयाणाम, ये लेना है। यज्ञादि जो ज्ञेय वस्तु है उन विषयक जो ज्ञान, वो लेना है ज्ञानानाम इस पद से। फिर उससे श्रेष्ठ है कौन? ये ज्ञान, कौन सा? ब्रह्म ज्ञान। लग गए पंक्ति? चलिए, ज्ञानानाम इति न अमानित्वादीनाम किम तर्हि यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयाणाम इति। ठीक है जी। बोलेंगे क्यों ऐसा? तो लिख रहे आगे, तानी न मोक्षाय, तानी यज्ञादि विषय ज्ञानानि,
तानी यज्ञादि विषय ज्ञानानि। ठीक है जी, मतलब यज्ञादि विषय जो ज्ञान है वे सब ज्ञान न मोक्षाय, मोक्ष के लिए कारण नहीं है, न मोक्षाय अर्धविराम, इदम तु मोक्षाय, और यह ज्ञान तो मोक्ष के लिए कारण है, इदम तु मोक्षाय इति, इति मतलब इस कारण से, पर उत्तम शब्दाभ्याम स्तौति श्रोत्र बुद्धि रुचि उत्पादनार्थम इति, ऐसा होने से पर और उत्तम ये दो शब्द दिए हैं ज्ञान का विशेषण श्लोक में, उन दो शब्दों के द्वारा उस ज्ञान की क्या कर रहे हैं, स्तुति। किस लिए? श्रोत्र बुद्धि रुचि उत्पादनार्थम, श्रोता को है कि नहीं, श्रोता की बुद्धि ने उस ज्ञान को सुनने की रुचि बढ़ाने के लिए स्तुति कर दिया। ठीक है, वास्तव स्तुति है वो, अयथार्थ स्तुति नहीं है। ठीक है जी, अब यहां पर इदम शब्द आया, इदम तु मोक्षाय, ऐसा है ना, और चाहे तो उसके ऊपर एक शब्द आया है यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयाणाम इति, ये आया है ना, तो उस पर लिखते थोड़ा, यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयाणाम के बारे में। ननो प्रथमांतम ज्ञानम, प्रथमांतम ज्ञानम ब्रह्म विषयम, अर्धविराम, षष्ट्यंत ज्ञानानि, षष्ट्यंत ज्ञानानि किम विषयानि, किम विषयानि इति अतः आह, इति अतः आह यज्ञादीति, यज्ञादीनीति, यज्ञादीति हो गया पूर्ण विराम। यज्ञ आदि येषाम, यज्ञ आदि येषाम तानि यज्ञादीनि, तानि यज्ञादीनि अर्धविराम, तानि च, तानि च तानि ज्ञेय वस्तूनि, तानि ज्ञेय वस्तूनि यज्ञादि ज्ञेय वस्तूनि, यज्ञादि ज्ञेय वस्तूनि विषयाः येषाम्, विषयाः येषाम् तानि तथोक्तानि, तानि तथोक्तानि पूर्णविराम। यज्ञ याग पूर्तादि धर्म विषयानि, यज्ञ याग पूर्तादि धर्म विषयानि इत्यर्थः। पूर्णविराम। ननो ननो षष्ट्यंत ज्ञान शब्देन, षष्ट्यंत ज्ञान शब्देन पूर्वाध्यायोक्ताः, पूर्वाध्यायोक्ताः अमानित्वादयः, अमानित्वादयः गृह्यन्ताम् अर्धविराम। ते ही ज्ञानत्वेन प्रतिपादिताः, ज्ञानत्वेन प्रतिपादिताः अर्धविराम। अतः आह, अतः आह न अमानित्वादीनि इति, न अमानित्वादीनि इति पूर्णविराम। ज्ञान साधनानि एव,
ज्ञान साधनानि एव अमानित्वादीनि अर्धविराम न तु ज्ञानानि इति भावः न तु ज्ञानानि इति भावः। हो गया? चलिए भाई अर्थ देखते हैं। ननु प्रथमांतम ज्ञानम ब्रह्म विषयम, प्रथमांत जो ज्ञान है, ज्ञान शब्द है, उसका अर्थ तो हो गया ब्रह्म विषयक ज्ञान। किंतु षष्ट्यंत ज्ञानानि किम विषयानि, ज्ञानानाम ये जो षष्ट्यंत पद आया है वो किम विषयक ज्ञान लेना है इत्यतः, तो उसका उत्तर दिया यज्ञादि ज्ञेय वस्तु विषयाणाम, इस पंक्ति से उस विषय ज्ञान लेना है। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यज्ञ आदि येषाम, यज्ञ है आदि आरंभ में जिनमें, तानि यज्ञादि, ठीक है, तानि च तानि ज्ञेय वस्तुनि, वो यज्ञादि विषय ज्ञान और उसके विषय वो सब ज्ञेय वस्तुनि, यज्ञादि ज्ञेय वस्तुनि विषयाः येषाम, यज्ञादि ज्ञेय वस्तु है विषय जिनके ऐसे ज्ञान, यज्ञादि विषय ज्ञानानि येषाम तानि तथोक्तानि, ठीक है जी। आगे कैसे हो, यज्ञ याग आपूर्तादि धर्म विषयक ज्ञान वो सब लेने ज्ञानानाम, इस पंक्ति से, इस शब्द से। तो अर्थ हो गया ना फिर वाक्य का, ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम, उन यज्ञादि विषयों जो ज्ञान है बहुत सारा, उस सभी ज्ञानों में उत्तम है कौन? ये ब्रह्म ज्ञान। क्यों? उत्तम फलत्वात्, मोक्ष रूपी उत्तम फल है उसका, ठीक है। आगे ननो षष्ट्यंत ज्ञान शब्दे न, पुनः प्रश्न किया पूर्व पक्ष ने कि षष्ट्यंत जो शब्द है ज्ञानानाम, उससे अमानित्वादय क्यों नहीं लिया जाए? तो लिख रहे षष्ट्यंत ज्ञान शब्दे न पूर्वाध्यायोक्ता अमानित्वादय गृह्यंताम, क्यों? ते ही ज्ञानत्वेन प्रतिपादिता, उनको भी ज्ञान शब्द से कहा था पीछे। तो उत्तर दिया नहीं, वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो ज्ञान साधनानि एव अमानित्वादीनि, अमानित्वादी क्या है? ज्ञान के साधन है, वो ज्ञान नहीं है, ठीक है। ज्ञान साधनानि एव अमानित्वादीनि न तु ज्ञानानि इति भाव, इसलिए उसको यहाँ पर ज्ञानानाम शब्द से ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक। चलिए भाष्य में तो हो गया जी, ज्ञानानाम इति अमानित्वादीनाम न अमानित्वादीनाम किम तर्हि यज्ञादिज्ञेय वस्तु विषयाणाम इति। आगे तानि न मोक्षाय, वे मोक्ष के लिए कारण नहीं है, इसलिए मोक्षाय क्यों लिख दिया भाई? तानि न मोक्षाय है कि नहीं? तो उत्तमम शब्द से उत्तम फल के लिए कारण वो नहीं है, और ये ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो उत्तम फल के लिए कारण है, ये इस बात से तो पता चल जाता था, किंतु कह दिया क्या? न मोक्षाय, ऐसा स्पष्टीकरण कर दिया। क्यों? उसका कारण है, केवल उतने पर ही रुक जाते, ऐसा नहीं लिखते मोक्षाय, तो क्या होता कि उत्तम फल के लिए तो वो भी कारण है, ऐसा भी कुछ लोग समझते हैं। यज्ञादिक जो है, यज्ञादिक और उनका ज्ञान वो भी तो उत्तम फल के लिए कारण है। बोलेंगे कौन उत्तम फल? स्वर्गादिक, स्वर्गादिक उत्तम फल के लिए कारण है, तो वो भी उत्तम फल के लिए कारण है। ये ब्रह्म ज्ञान भी उत्तम फल के लिए कारण है, तो यज्ञाना ज्ञानानाम, इससे वो यज्ञादिक ही क्यों लेंगे? है कि नहीं? प्रश्न आएगा कि नहीं? ऐसा कोई न समझे, इसलिए कह दिया क्या कि वे ज्ञान मोक्ष के लिए कारण नहीं है। भले आप स्वर्ग के लिए कारण तो है ही है, मोक्ष के लिए कारण नहीं है। तानि न मोक्षाय इदम तु मोक्षाय, इदम, इदम मतलब कौन? तो इदम के ऊपर एक वाक्य, ब्रह्म ज्ञानम तु मोक्षाय भवति इति शेषः। ब्रह्म ज्ञानम तो मोक्षाय भवति इति शेषः। पूर्णविराम, अनुष्ठान अपेक्षा भावः, अनुष्ठान अपेक्षा भावः च अधिकः अत्र गुणः, च अधिकः अत्र गुणः अस्ति इति बोध्यम्।
ठीक है जी। चलिए, इदम तो मोक्ष, इदम मतलब ये ब्रह्म ज्ञान तो मोक्ष के लिए कारण है, एक बात। और क्यों उत्तम है, दूसरी बात कि अनुष्ठान अपेक्षा भाव, इसका कोई अनुष्ठान नहीं करना पड़ता है। जैसा कि यज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता है वैसा इसका अनुष्ठान नहीं करना पड़ता है, अनुष्ठान का अपेक्षा का अभाव है। ठीक है, और भी उत्तमत्व क्या है, तो इस ज्ञान का फल, ब्रह्म ज्ञान का फल इसी जन्म में है, प्रत्यक्ष है मोक्ष। और यज्ञादिकों का फल मरने के बाद परोक्ष है, बाद में स्वर्ग मिलेगा। इसलिए यह ब्रह्म ज्ञान कैसा हुआ, उत्तम हुआ, श्रेष्ठ हुआ। ठीक है जी। अधिक अत्र गुण इति बोध्यम, लग गया। चलिए भाष्य में, इदम तो मोक्षाय इति मतलब ऐसा होने के कारण ही उसकी श्रेष्ठता बताई है श्लोक में दो शब्दों के द्वारा। कौन कौन, पर उत्तम शब्दाभ्याम स्तुति कर रहे हैं। किस लिए, श्रोत्र बुद्धि रुचि उत्पादनार्थम, श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए। यहां पर उत्तम शब्दाभ्याम स्तौति लिखा है ना, एक वाक्य उसके ऊपर लिख दे। पर विषयम उत्तम फलकम च ज्ञानम, पर विषयम, पर विषयम उत्तम फलकम, उत्तम फलकम च ज्ञानम अपर विषयेभ्यः, अपर विषयेभ्यः अनुत्तम फलकेभ्यः, अनुत्तम फलकेभ्यः ज्ञानेभ्यः, ज्ञानेभ्यः उत्कृष्टम इति भावः, उत्कृष्टम इति भावः। ठीक, देखिए भाई, पर विषयम उत्तम फलकम च ज्ञानम, ये पर विषय ब्रह्म विषयक है और उत्तम फल वाला है ये ज्ञान, इसलिए श्रेष्ठ है। किससे, अपर विषयेभ्य, ब्रह्म को छोड़कर बाकी सभी अपर विषय है, उनसे ये पर विषय वाला ज्ञान श्रेष्ठ है, एक बात। दूसरा, अनुत्तम फलकेभ्य ज्ञानेभ्य, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर बाकी जितने भी ज्ञान है उन सब का फल कोई उत्तम नहीं है, अनुत्तम फल वाले बाकी के ज्ञान, उनसे यह ज्ञान उत्तम फल वाला होने के कारण क्या है, श्रेष्ठ है। अनुत्तम फलकेभ्य ज्ञानेभ्य उत्कृष्टम इति भाव। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में, यज्ञात्वा, उत्तरार्ध की व्याख्या हो रही है। यज्ञात्वा, यज मतलब कौन, यज्ञानम ज्ञात्वा, ये कर दिया। यज्ञात्वा, यज्ञानम ज्ञात्वा, ज्ञात्वा का अर्थ कर दिया प्राप्य। मुनयः, मुनय शब्द का अर्थ कर रहे सन्यासिन मननशीलाः, सर्वे पराम सिद्धिम, पराम सिद्धिम का अर्थ कर रहे मोक्षाख्याम। इतः, इतः नाम अस्माद्य बंधनात् ऊर्ध्वम गताः, गताः का अर्थ कर दिया प्राप्ताः। ठीक है जी, थोड़ा अन्वय करेंगे। यज्ञात्वा, यज्ञानम ज्ञात्वा प्राप्य, आगे तीन शब्द छोड़कर सर्वे, बीच वाला मुनयः सन्यासिनः मननशीलाः, आगे इतः अस्माद्य बंधनात् ऊर्ध्वम, पीछे पराम सिद्धि मोक्षाख्याम गताः प्राप्ताः। ठीक है जी, अर्थ देखिए। यज्ञात्वा, जिसको जानकर, यज्ञानम ज्ञात्वा, जिस ज्ञान को जानकर प्राप्त करके, मतलब तत्ववेत्ता पुरुष से सुनकर, है कि नहीं, और स्वयं उसका मनन करके सभी मुनि लोग, सन्यासी लोग, मननशील लोग, क्या जी, इतः, इतः नाम इस देह बंधन से ऊपर जो श्रेष्ठ
पर सिद्धि है, मोक्ष नाम की सिद्धि है, उसको गताहा प्राप्ताहा प्राप्त हो गए, ये बात कह दी। ऐसा ये ज्ञान है, तो ज्ञान की स्तुति कर दी। तो यहाँ पर मननशीला सन्यासी ने लिखा है, तो उसके ऊपर लिखते एक वाक्य, असन्यासीनाम श्रवण मननादि अनधिकारात्, श्रवण मननादि अनधिकारात् अर्धविराम गृहदारापत्यादि पोषणादि व्यग्रतया मनन अवकाश असंभवात्, मननावकाश असंभवाच्च मुनयः मननशीलाः, मुनयः मननशीलाः सन्यासिनः इति उक्तम्, सन्यासिनः इति उक्तम। हो गया जी। चलिए भाई, अर्थ असन्यासी लोगों को, जिसने सन्यास नहीं लिया है, घरदार नहीं छोड़ा है, घर में बैठा है, उसको श्रवण मननादि अनधिकारात, उसका अधिकार नहीं है। क्यों? गृह पत्नी इत्यादि का पोषण भरण पोषण करना, उसमें जो व्यग्र है उसके लिए मनन करने के लिए अवकाश ही नहीं मिलेगा, इसलिए उसका अधिकार नहीं है। इसीलिए कह दिया मुनयः मननशीलाः सन्यासिनः इति। हो गया, बस आगे का विचार बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य